हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे जहां भी होंगे। तो मेरे दोस्त, मेरा जो है यूनिट नंबर 12 खत्म हुआ, समाप्त हो गया। उसके जितने इसमें टॉपिक थे आपको सारा क्लियरली बताया हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ आपके सामने। ठीक है दोस्तों, तो आज से जो मेरा स्टार्टिंग है क्या है, यूनिट नंबर 13 है। क्या है दोस्तों, यूनिट नंबर 13, यूनिट 13 आज स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पूरा पढ़िएगा, मजेदार टॉपिक होने वाले है। क्योंकि ये किस पे डिपेंड है, वयस्क शिक्षा, वयस्क शिक्षा पे डिपेंड है। ठीक है, सारा जो टॉपिक जो इसके लिए सारे जो जितने भी टॉपिक इसमें पढ़ेंगे आपको मिलेंगे, सारा किस पे डिपेंडेड है, वयस्क शिक्षा पे। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसका, इस टॉपिक का नाम क्या है। यूनिट नंबर 13 जो चैप्टर है, यूनिट 13 है, उसका नाम क्या है। क्या है भाई, वयस्क शिक्षा के सिद्धांत, वयस्क शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग। ठीक है, ये हमारा यूनिट नंबर 13 स्टार्ट हुआ दोस्त। तो हम पहले देखते हैं ये वयस्क शिक्षा होता क्या है, वयस्क शिक्षा होता क्या है। देखो दोस्तों, आम बात मैं आपको बताऊं, वह शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जो हम जिसमें पढ़ने के साथ साथ कुछ सीखते हैं, पढ़ने के साथ साथ कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका हो गया टेक के मामले में चले आओ। ठीक है, इसमें क्या है कि आप जितना पढ़ते हो ना, जितना वो पढ़ाया जाता है, जितना आपका सिलेबस है ना, उसमें आपको, उस सिलेबस में आपको पढ़ाई तो मतलब पढ़ना तो है, मतलब रिटर्न थ्योरी है ही, बट उसमें प्रैक्टिकल भी है। बट उसमें क्या है दोस्तों, प्रैक्टिकल भी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो आईटीआई होता है ना, ये आपके आईटीआई बेस पे है। किस पे है, ये आईटीआई बेस पे, जब आईटीआई टीचर बनते हो ना, उसी बेस पे है ये। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, आईटीआई एक इंजीनियरिंग की सबसे छोटी शाखा होती है। आईटीआई सब छोटी होती है सीढ़ी। इसमें क्या होता है कि आपका जो है प्रैक्टिकल ज्यादा होता है, थ्योरेटिकल कम होता है, प्रैक्टिकल ज्यादा होता है, थ्योरेटिकल कम होता है। और उसके बाद फिर डिप्लोमा क्या है आपका, जो है लमसम बराबर होता है, लमसम बराबर होता है डिप्लोमा में। और बीटेक में क्या है, थ्योरेटिकल ज्यादा होता है, प्रैक्टिकल कम होता है, थ्योरेटिकल ज्यादा होता है, प्रैक्टिकल कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, वयस्क शिक्षा। वयस्क शिक्षा में क्या है दोस्तों, आता है कि हम कुछ सीखते हैं, कुछ मतलब पढ़ने के साथ साथ हम क्या करते हैं, पढ़ने सीखते भी हैं, कुछ नया स्किल भी आता है मेरे अंदर, डेवलपमेंट होता है स्किल। तो क्या होता है, वह शिक्षा होता है। ठीक है, अब बच्चों में क्या होता था कि जब टीचर जो पढ़ाता था, हाँ तो वही मैं पढ़ता था। लेकिन वयस्क में क्या होता है, कुछ अपने भी आप, कुछ अपने भी क्या करते हो, आप पढ़ते भी हो, कुछ अपने से आप जानकारी प्राप्त करते हो। सारी चीजें आपको टीचर नहीं दे पाता है। सारी चीजें जो होती हैं, जो आपको मटेरियल होता है सारा, वो टीचर आपका अवेलेबल नहीं करा पाता है। सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, टीचर क्या करता है, सिर्फ आपको मार्गदर्शित करता है। क्या करता है, आपको मार्गदर्शन करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ टीचर घोल के पिला, घोला अमृत बनाया पिला दिया आपको, आप पूरा आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं करता टीचर। टीचर से आपको मार्गदर्शित करता है, आप उस पथ पे चलते हो। टीचर आगे भी चलेगा, बताता हुआ चलेगी ऐसे से आना है, आप क्या करते हो, उसी पथ पर अगर चलोगे तो एक दिन सफलता आप लेके रहोगे, एक दिन आप सक्सेस होके रहोगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा हो गया वह शिक्षा। इसमें क्या है, सीखना, अनुभव, अध्ययन या सिखाए जाने के माध्यम से ज्ञान या कौशल प्राप्त करना है। मतलब सीखना, अनुभव, अध्ययन सिखाए जाने के माध्यम से ज्ञान या कौशल क्या करना है दोस्तों, प्राप्त करना है। फिर क्या है, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण में शिक्षक पाठ पढ़ाता है, शिक्षक पाठ पढ़ाता है, जबकि शिक्षार्थी जानकारी का अवलोकन करते हैं, जबकि शिक्षार्थी क्या करते हैं, जानकारी का अवलोकन करते हैं। मतलब हम कोई आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कोई आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हम यही आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वह शिक्षा के माध्यम में आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, आपको हम प्रॉपर बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या है, आप वयस्क हो चुके हो, क्या हो चुके हो, एडल्ट हो चुके हो। तो उसमें क्या करोगे, आप एक बार अवलोकन करते हो कि हाँ ये टॉपिक मेरा क्लियर है कि नहीं, ये सही पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, करते हो ना अवलोकन। ठीक है, अगर सही नहीं रहता तो स्किप करते हो, सही नहीं रहता तो क्या करते हो, स्किप करते हो। ठीक है, वीडियो को, फिर लेक्चर को। ठीक है, तो आप क्या करते हो, अवलोकन करते हैं।
पहले बच्चे ऐसा नहीं करते थे। बच्चे जो होते हैं, जो एडल्ट नहीं होते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो सीखने के साथ साथ वो सिर्फ सीखते हैं। वो क्या करते हैं? सिर्फ सीखते हैं। और लेकिन आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं ना, एडवांस आ रहे हैं। आजकल जो बच्चे आ रहे हैं बहुत एडवांस आ रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो क्या है, शिक्षार्थी जानकारी का अवलोकन करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। और क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस पद्धति को शिक्षण की शैक्षणिक पद्धति माना जाता है। वह शिक्षक जो पद्धति होती है, इस पद्धति को क्या कहते हैं? शिक्षण शैक्षिक पद्धति माना जाता है। शिक्षण शैक्षिक पद्धति माना जाता है। ठीक है, ये हमारा होगा वह शिक्षा। वह शिक्षा मतलब इसमें क्या है, आप सीखने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ सीखते भी हो। आपका जो अनुभव होता है ना, बहुत डिपेंडेंट होता है, बहुत डिपेंडेंट होता है आपके स्किल को सिखाने में, सीखने में, स्किल डेवलपमेंट करने में। ठीक है, तो क्या है ना, अगर कोई आपको टॉपिक, आपको कोई, ठीक है, आपके सामने कोई टीचर आपको लेक्चर दे रहा है उस टॉपिक पे, तो आप अगर उसको अवलोकित करोगे कि हाँ ये बंदा सही पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, टॉपिक और निचोड़ जानकारी दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये बहस करते हैं, एडल्ट करते हैं। बच्चों में इतना जानकारी नहीं होती, बच्चों में इतना ये चीज क्रिया नहीं हो पाती है अभी। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या है ना, देखो एक बनी हुई सिस्टम बना हुआ है, क्या इतने से इतने साल तक, इतने से इतने साल तक, इतने से इतने साल तक। ठीक है, एडल्ट जो होते हैं 18 से प्लस होते हैं, एडल्ट जितने होते हैं 18 से प्लस होते हैं। उसमें क्या है, सोचने की समझने की क्षमता ज्यादा होती है, सोचने की समझने की क्षमता ज्यादा होती है दोस्तों। ठीक है, तो दूसरा आगे, उसके आगे क्या है, ये तो मेरा वह शिक्षा का कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। और उसका आगे क्या है, एंड्रोगोजी, एंड्रोगोजी और एक पेडागोजी। एंड्रोगोजी, एक पेडागोजी। दो दोस्तों याद रखना, दोनों कंफ्यूजन वाले शब्द हैं, दोनों पेपर में आ सकता है। ये दो टॉपिक जो है ना मेरा, ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये दो टॉपिक मेरा क्या है, इंपॉर्टेंट है। एंड्रोगोजी, पेडागोजी। ठीक है, हम इसीलिए आपको बता रहे हैं, दोनों साथ में लेके आए हैं, जो कि इसका अंतर जो है ना, लास्ट में आपको बताएंगे। आपको इस दोनों का जो अंतर है ना, जो अंतर है, डिफरेंट है ना, हम आपको लास्ट में बताएंगे, लास्ट में हम आपको बताएंगे। बट मैं आपको एक बार क्या कहते हैं, एक बार आपको हम जानकारी देना चाहते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप जहां भी देखो आपको याद हो जाए। एंड्रोगोजी, पेडागोजी, एंड्रोगोजी, पेडागोजी। तो एंड्रोगोजी क्या है, एंड्रोगोजी क्या होता है, वयस से रिलेटेड होता है। जितने 18 प्लस साल के होते हैं एंड्रोगोजी में आते हैं, शिक्षा प्रणाली में आते हैं। जितने 18 से छोटे होते हैं वो पेडागोजी शिक्षा प्रणाली में आते हैं, पेडागोजी शिक्षा प्रणाली में आते हैं। एंड्रोगोजी क्या होता है, वयस्क प्रभावी रूप से तब सीखते हैं जब सीखना उन पर केंद्रित होता है। वयस्क प्रभावी रूप से तब सीखते हैं जब सीखना उन पर क्या होता है, केंद्रित होता है। हमेशा शिक्षक पर निर्भर नहीं होता, हमेशा शिक्षक पर निर्भर नहीं होते हैं। वयस्कों को सीखने में हेल्प करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, एंड्रोगोजी। जो वयस्क सीख रहे हैं जिसके माध्यम से, जो वयस्क सीख रहे हैं जिसके माध्यम से उस सीखने की प्रक्रिया को जो हेल्प करती है ना, उसके हम क्या कहते हैं, एंड्रोगोजी कहते हैं दोस्तों। उसे हम एंड्रोगोजी कहते हैं। देखो दोस्तों, वयस्क क्या होते हैं ना, हमेशा अगर मान लीजिए टीचर अवेलेबल नहीं रहता किसी भी सब्जेक्ट का ना, तो वयस्क जो 18 से प्लस होते हैं ना, जब उनके पास समझदारी आ जाती है ना, इनकी स्किल डेवलपमेंट हो जाती है स्किल, तो क्या करते हैं ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, गेन करते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करते हैं। इसमें दिया हुआ है ना, देखना, उन पर शिक्षक हमेशा शिक्षक पर निर्भर नहीं होता है। जो वयस्क होते हैं हमेशा शिक्षक पर निर्भर नहीं होते हैं, वो खुद पे डिपेंडेंट होते हैं। खुद पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, स्वयं डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये तो हमारा वयस्क, ये हमारे एंड्रोगोजी में आ गया, ये हमारा एंड्रोगोजी कहते हैं। जो मतलब कि वयस्क सीखने की प्रक्रिया में हेल्प करता है, जो भी प्रक्रिया हेल्प करती, जो भी प्रोसेस हेल्प करती है सीखने में उनके, उनको हम कहते हैं क्या, एंड्रोगोजी कहते हैं दोस्तों। उनको क्या कहते हैं दोस्तों, एंड्रोगोजी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, पेडागोजी। नेक्स्ट हमारा क्या है, पेडागोजी। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों के पढ़ाने के तरीके और सिद्धांत शामिल होते हैं। पेडागोजी में क्या होता है, जो 18 साल से नीचे होते हैं, जो 18 साल से नीचे होते हैं उनके सिद्धांत क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इसमें बच्चों के सिद्धांत शामिल होते हैं, पढ़ाने के तरीके, जो उनके जो तरीके होते हैं पढ़ने के, वो सिद्धांत सारे इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, अब इसमें एंड्रोगोजी में जितने 18 से प्लस होते हैं, एडल्ट मतलब क्या होता है, 18 प्लस ही होता है ना भाई।
तो उसकी जितने 18 से प्लस होते हैं ना, उनके सारे सिद्धांत इसमें शामिल होते हैं, उनके सारे सिद्धांत इसमें शामिल होते हैं दोस्त। ठीक, तो ये हमारा हो गया एडागोजी पेडागोजी। आप कभी भी मत भूलना, एडागोजी मतलब वयस्क और पेडागोजी मतलब बच्चे। पेडा मतलब बच्चा, बच्चा छोटा, पेडा छोटा, एडा मतलब वयस्क। ठीक है, ये हमारे हो गए कंप्लीट। ये आपको क्लियर हुए आप इस पे, इसको क्लियर किए आप, हो गए ना क्लियर इस पे। ये पेपर में आता है दोस्त, थोड़ा ध्यान देना, ये पेपर में आपका आता है ये टॉपिक। और उसके आगे क्या है दोस्त, वयस्क शिक्षा की मान्यताएं। वयस्क शिक्षा की मान्यताएं कहां से हुई? देखो, एंड्रोगोजी एड्रागोजी एंड्रोगोजी वयस्क शिक्षा के सिद्धांत को संदर्भित करता है। एंड्रोगोजी वयस्क शिक्षा के सिद्धांत को संदर्भित करता है कि वयस्क बच्चों की तुलना में किस अलग तरीके से सीखते हैं, कि जो वयस्क होते हैं वो बच्चों की तुलना में किस अलग तरीके से सीखते हैं। वयस्क अधिक स्वनिर्देशित, वयस्क अधिक स्वनिर्देशित स्वप्रेरित होते स्वनिर्देशित स्वप्रेरित होते हैं। एंड्रोगोजी जो होता है दोस्त, ये वयस्क शिक्षा के सिद्धांत को संदर्भित करता है कि वयस्क बच्चों की तुलना में किस अलग तरीके से सीखते हैं। जो वयस्क सीखते हैं कोई भी काम, ठीक है, तो बच्चों की तुलना में किस अलग तरीके से सीखते हैं। उनका अलग सीखने का तरीका होता है, अलग होता है, बच्चों को सीखने का तरीका दोस्त अलग होता है। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। ठीक, वयस्क अधिक क्या होते हैं, स्वयं निर्देशित होते हैं, स्वयं प्रेरित होते हैं, दूसरे से नहीं होते हैं। स्वयं निर्देशित करेंगे, स्वयं निर्देशित होते हैं, स्वयं प्रेरित होते हैं। और उसका क्या है, एंड्रोगोजी मूल रूप से सन 1833, ठीक है, 1833 में जर्मन शिक्षक अलेक्जेंडर कैंप द्वारा गढ़ा गया था। जर्मन शिक्षक अलेक्जेंडर कैंप द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था दोस्तों, गढ़ा गया था, बनाया गया था। ये जो एंड्रोगोजी शब्द है ये कब बनाया गया था, 1833। दोस्त याद रखना, याद क्वेश्चन बन सकता है कि एंड्रोगोजी मूल रूप से शब्द कब निर्मित हुआ था, 1833 में। कौन वैज्ञानिक का नाम क्या था, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर। ठीक है, जो जर्मन शिक्षक थे, जर्मन शिक्षक थे एंड्रोगोजी, सन 1833 में क्या किए इन्होंने, बनाया, गढ़ा गया था। और बाद में अमेरिकी शिक्षक मैल्कम शेफर्ड नोल्स सन 1913 से 1997, सन 1913 से 1997 के मध्य से लोकप्रिय हुआ, माध्यम से लोकप्रिय हुआ। पहले देखो, ये हमारे अलेक्जेंडर सर 1833 ईस्वी में क्या कर दिया, बना दिया, एंड्रोगोजी शब्द को निर्माण कर दिया। ठीक है, अब वो काम होने लगा, उस पर काम चलने लगा। ठीक है, गतिशील हो गया, चर्चित हो गया एंड्रोगोजी। अब लेकिन फेमस नहीं हो पाया, नाम उसका जो है चल नहीं पाया चारों तरफ। तो कब हुआ ये, 1913 से 1997 के माध्यम से लोकप्रिय हो गया। पहले लोकप्रिय नहीं था, 1913 से 1997 के माध्यम से ये लोकप्रिय हो गया। इस सन में ये लोकप्रिय किसके माध्यम से हुआ है, मैल्कम शेफर्ड नोल्स के माध्यम से, मैल्कम शेफर्ड नोल्स के माध्यम से ये लोकप्रिय हो गया दोस्त। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो दो नहीं तीन बन सकते हैं। पहला क्या है कि एंड्रोगोजी मूल रूप से शब्द कब निर्माण किया गया था, 1837 में। कहा, कौन निर्माण किया था, कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक का नाम था, अलेक्जेंडर, जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने गढ़ाया फिर निर्माण किया। अब बाद में ये लोकप्रिय किस वैज्ञानिक द्वारा हुआ था और कब हुआ था, तो मैल्कम शेफर्ड नोल्स द्वारा हुआ था। सर 1913 से 1997 के माध्यम से लोकप्रिय हुआ था, 1913 से 1997 के माध्यम से, 1997 के माध्यम से लोकप्रिय हुआ था। तो ये अब क्या हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और आते भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना, ये चीज ध्यान देना आप। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्या है, एंड्रोगोजी के नोल्स के सिद्धांत, एंड्रोगोजी के नोल्स के सिद्धांत, इसको हम देखते हैं। ये नोल्स द्वारा दिया गया है, नोल्स द्वारा दिया गया था, जो अमेरिकी शिक्षक थे, जो अमेरिकी क्या थे, शिक्षक थे। तो
तो हम देखते हैं, मैल्कम नोल्स ने देखा कि वह सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब, मैल्कम नोल्स ने देखा कि वह सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब, ये कुछ पॉइंट है। पहला क्या है, वे समझते हैं कि खुद जानना या करना क्यों महत्वपूर्ण है। मतलब मैल्कम नोल्स ने कहा कि वह सबसे अच्छा तब सीखते हैं कोई काम जब वो जानते हैं कि वो समझते हैं कि कुछ जानना या करना क्यों महत्वपूर्ण है, कि कोई भी काम करना या जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? जब हम जान जाते हैं ना तो क्या करते हैं, उस क्रिया को करते हैं, उसे सीखने की कोशिश करते हैं, उसे सीखने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं दोस्त। उसका क्या है सेकंड, उन्हें अपने तरीके से सीखने की स्वतंत्रता रहती है। उन्हें अपने तरीके से सीखने की क्या होती है, स्वतंत्रता रहती है। वे अपने तरीके से सीख सकते हैं। भाई देखो, हमारे हाथ में जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, वैसे सारे मनुष्य, सारे मानव एक जैसे सोच के नहीं होते हैं, ऐसे सोच के नहीं होते हैं। उनके तरीके अलग होते हैं हर एक चीज की सीखने की, करने की, और सोचने की क्षमता अलग होती है। सारा क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अपने तरीके के हिसाब से क्या करते हैं दोस्त, सीखते हैं और स्वतंत्र होते हैं। उसका है क्या है, सीखना अनुभवात्मक है। सीखना जो है अनुभवात्मक है। सीखना क्या है दोस्तों, अनुभवात्मक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, उनके सीखने के लिए यही सही समय होता है। उनके सीखने के लिए यही सही समय है जब वो सारी बातें, जब वो ये जो है इतना पॉइंट जान जाते हैं, ये 4 पॉइंट जान जाते हैं, तो सीखने के लिए वो जागरूक हो जाते हैं, सीखने के लिए जागरूक रहते हैं हमेशा। ठीक है, ये हमारे 4 पॉइंट उनको पता होना चाहिए, तो वो अच्छी तरह से सीखते हैं, कोई भी काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका है क्या मेरा, 1980 में नोल्स ने वह शिक्षा पर लागू 4 सिद्धांतों का सुझाव दिया। कब सिद्धांत, नोल्स ने वह शिक्षा पर लागू 4 सिद्धांतों का सुझाव दिया। कब दिया, 1980 में। ये दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा यहां से क्या, नोल्स ने वह शिक्षा पर लागू 4 सिद्धांतों का सुझाव किस सन में दिया, 1980 में। किस सन में दिया दोस्त, 1980 में। ठीक है, अब ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ से। अब 4 सिद्धांत का नाम क्या क्या है ये भी देखते हैं। अब ये भी क्वेश्चन ये भी आ सकता है इसमें कि 1980 में नोल्स ने वह शिक्षा पर लागू कितने सिद्धांत का सुझाव दिया, कितने सिद्धांत का सुझाव दिया, ये 4 आ गए हैं सर। ठीक है, ये इसमें इस जो ये आपको दिख रहा है ना, जो आपको यहां से यहां तक दिख रहा है ना, इसमें से 2 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, बनते हैं। अब बनते नहीं है, बन सकते भी हैं, बनते हैं बन सकते हैं। ठीक है, ठीक। 4 सिद्धांत कौन कौन से देखते हैं। पहला हमारा है, वयस्कों को उनके निर्देश की योजना और मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। जो वयस्क होते हैं उनके निर्देश की योजना और मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। ठीक है, जो वयस्क है उनके निर्देश की योजना और मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। दूसरा हमारा क्या है, अनुभव सीखने की गतिविधियों के लिए आधार प्रदान करता है। जो हमारा अनुभव होता है ना, सीखने की गतिविधियों के लिए क्या करता है, आधार प्रदान करता है, प्लेटफॉर्म क्या होता है आपको प्रदान करता है, प्लेटफॉर्म को प्रदान करता है। तो सीखने के लिए क्या करता है, आधार प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा हमारा क्या है, वयस्क उन विषयों को सीखने में सबसे अधिक रुचि रखते हैं जिनका उनके काम या व्यक्तिगत जीवन पर तत्काल प्रासंगिकता और प्रभाव हो। क्या कहना चाह रहा है, वयस्क उन विषयों को सीखने में सबसे अधिक रुचि रखते हैं जिनका उनके काम या व्यक्तिगत जीवन पर तत्काल प्रासंगिकता और प्रभाव हो। प्रासंगिकता और प्रभाव हो मतलब वयस्क उन विषयों को ज्यादा सीखने की इच्छुक होते हैं जिन विषयों के द्वारा उनके भविष्य में, फ्यूचर में उन पे कुछ प्रभाव पड़ता है, उनको कुछ प्रभाव पड़ता है, मतलब उनसे कुछ सीखते हैं। तभी वो इच्छुक होते हैं कि जो उनके क्या होते हैं, काम आते हैं, जो विषय उनको काम देता है फ्यूचर में, वही क्या करते हैं, सीखने के लिए इच्छुक होते हैं। ठीक है, चौथा हमारा क्या है नेक्स्ट, वयस्क शिक्षा विषय उन्मुख के बजाय समस्या केंद्रित होती है। वयस्क शिक्षा विषय उन्मुख के बजाय समस्या केंद्रित होती है दोस्तों, चौथा हमारा ये है। ठीक है, ये तुम्हारे यहां तक कवर हुआ। उसके आगे है हमारा, ठीक है, उसके क्या है हमारा, 1984 में नोल्स ने एक 5वीं धारणा जोड़ी, इस प्रकार है। नोल्स ने देखो 1980 में 4 सिद्धांत लागू किया और 1984 में कौन सी धारणा जोड़ी, 5 धारणा, 5 जो है धारणा, जो तुम्हें दोस्तों 5 धारणा उसमें जोड़ी।